हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का 2025 का गेस्ट पेपर हम लोग इसको बोल सकते हैं या फिर इसको मॉडल पेपर बोल सकते हैं। तो मतलब आज की इस वीडियो में हम आप लोग का ये डाउट पूरा क्लियर कर देंगे कि भाई बहुत से बच्चों के मन में ये डर जरूर रहता है कि एग्ज़ाम में पेपर पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, मार्किंग किस तरह से होती है, पास होने लायक पेपर बनता है कि नहीं बनता है। तो जितने भी मन में आपके डाउट आ रहे हैं वो सभी आज इसकी वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो वीडियो फुल एंड तक देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आप लोग को हम इसके एग्जाम के बारे में देना चाहेंगे। भाई पूर्णांक रहता है इसका 70 नंबर का और 3 घंटे 15 मिनट इसकी टाइमिंग रहने वाली है। बाकी ये सब कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको क्या करना है, अंक उसके समझ से लिखे हुए हैं और इसके 15 मिनट जो होते हैं वो एग्ज़ाम जो होता है पेपर उसको पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें आप लोग को बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी क्योंकि आप लोग 10th का एग्ज़ाम दे चुके हो। तो देखो जो हमारा इसमें स्टार्टिंग रहेगी वो 5 बहुविकल्पीय से इसके स्टार्टिंग होगी। मतलब 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे जो कि इस तरह से होंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होता है भैया, ये सीधे सबको पता है कि अर्धचालक होते हैं। तो आपको अर्धचालक पर टिक कर देना है या फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन ना उतारिए, केवल ऐसे लिख दीजिएगा प्रश्न नंबर 1 का उसका जो आंसर हो उसका वो सही से लिख देना। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया प्रश्न संख्या जो भी है हुई आपके, जैसे 1 हुई तो यहाँ पर लिख देना का। ठीक, का जो है उसका आंसर, फिर लिखोगे खा भी जो है उसका आंसर। तो इस तरह से पांचों के आपको आंसर कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका सेकंड वाला क्या है। हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है किसके, विलयन के मूल अंश के, विलयन की मूलरता के, विलयन की मोललता के या फिर विलयन की मोललता के। यहाँ पर दो विलायक की मोललता के। तो यहाँ पर हम लोग को सबको पता है जो हमारा जो हिमांक में अवनमन होता है वो आप लोग को पता होगा इसका सूत्र क्या होता है। तो भाई जो हिमांक में अवनमन होता है वो हमारी मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विलयन की मोललता के। ठीक है, विलायक की नहीं, विलयन की, क्योंकि जो हिमांक का अवनमन होता है वो विलयन पर लागू होता है, इसलिए विलयन की मोललता के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। उसका देखिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा थर्ड गा वाला बहुविकल्पी क्या होगा, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए। मतलब यहाँ पर Zn प्लस U2 प्लस एक्वा सोल्यूशन मतलब कि जलीय विलयन, ऐसे ही Zn2 प्लस प्लस Cu। तो यहाँ पर हम लोग से पूछा जा रहा है कि इसका जो फाइनल आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा। 1.10 वोल्ट, 0.10 वोल्ट, माइनस का 1.10 वोल्ट या फिर माइनस का 0.110 वोल्ट। तो यहाँ पर एक इसकी रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी। एक रिएक्शन है, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा नीरस समीकरण में जो लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको ईएमएफ इसका ज्ञात करना है। तो इसका पूरा विस्तार से अगर हम लोग करेंगे तो इसका भाई फाइनल आंसर आएगा थर्ड, यानी कि माइनस का 1.10 वोल्ट। नेक्स्ट उसके बाद है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या रहने वाली है। तो वो रहेगी भैया मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारा है PCl3 जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो भाई क्या बनाता है, 4 ऑप्शन मेरे सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है PS3, H3PO3, POCl3, H3PO4। तो इसका भी भैया जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा H3PO3। तो इस तरह से ये 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए। वन क्या होता है हमारा TF इक्वल टू 100 इंटू KF अपॉन में जो भी इसका होता है आप लोगों को पूरा फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अब ज़्यादा हम इसका विस्तार से करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। साम्य स्थिरांक की गणना नेट समीकरण की सहायता से कीजिए। नेट मतलब नहीं, यहाँ पर नेनस्ट समीकरण होगा। ठीक है, साम्य स्थिरांक की जो गणना है वो नेनस्ट समीकरण के हिसाब से आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट है सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। तो हमने जैसा कि आप लोग को बताया था अपनी हर वीडियो में हम बताते हैं कि केमिस्ट्री में अगर आप लोग को रिएक्शन वाला पार्ट आपका कमज़ोर है तो आप लोग स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर जो भी हैं आपके फर्स्ट उसके न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लो, उसी में आप लोग के पासिंग नंबर जो है वो आ जाएंगे। तो देखो न्यूमेरिकल यहाँ पर कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसको देखिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ से सेकेंड वाला पोर्सन स्टार्ट। क्या होता है जब क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लोरीन दिया हुआ है तो पहले यहाँ पर लिख लोगे Cl प्लस आयोडीन मतलब I को जल की उपस्थिति में, मतलब एरो बना के नीचे यहाँ लिखोगे H2O। ठीक, ऑक्सीकृत करता है मतलब आप लोग को यहाँ पर O2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को इसकी जो रिएक्शन है भैया वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा विस्तार से हम इसमें नहीं बता पाएंगे आप लोग को क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है।
नेक्स्ट है क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। ठीक है, आप लोग को इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल को प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन में भरे 520 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता। देखिए यहाँ पर देखने में कितना टफ लग रहा है सवाल, कितना कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मोलर चालकता की सिंपल से आप लोग को फॉर्मूला उठा के इसमें रख देना है। जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले रख दो और जो हमको निकालना है उसको उसके बाद में, बस आप लोग फॉर्मूला लगा दोगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग। अगर ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं होंगे तो इस पर हम फुल डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आप लोग को इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी हम करा देंगे। ठीक है, आज समय नहीं था ज़्यादा, इसलिए आप लोग को हम केवल दिखा दे रहे हैं कि किस तरह का पेपर आता है, ताकि आप लोग के मन में जो डर है वो दूर हो सके कि भाई कितना पेपर का क्या लेवल रहता है। और एक चीज़ और क्लियर कर दें, अगर इस पेपर का लेवल आप लोग को थोड़ा हार्ड लगे तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पेपर बनता है ये तो केवल मॉडल पेपर है एक तरह से, इसमें टफ ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम में रियल पेपर आता है भाई वो बिल्कुल सिंपल सा पेपर होता है। आप यकीन मानो कि 100 में से अगर आप 70 में से आप लोग के 20 से 25 नंबर का वो इतना सरल देते हैं कि जो बच्चा कमज़ोर है वो भी पढ़ के पास हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होना, इस पेपर को देख करके बिल्कुल डर मत ले आना अपने अंदर कि इतना कठिन पेपर आता है। ये कुछ नहीं भाई, ये केवल मॉडल पेपर है, इस तरह से पेपर नहीं आता है। मतलब एक पैटर्न आपको हम दिखा रहे हैं मॉडल पेपर के हिसाब से कि क्या कितने नंबर का रहता है और आप लोग को कैसे कितने टाइम में मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोटि व आणविकता को समझाइए। ये हम कल ही बता के उठे हैं अपनी वीडियो में कि कोटि और आणविकता में अंतर ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को केमिस्ट्री में और जानना है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो रिसेंटली हम वीडियो बना के उठे हैं, उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। 75 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताए हैं आप लोग को कि वो 75 टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो आपको केमिस्ट्री की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि वो 75 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप उनको पढ़ के जाओगे तो भाई आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसी तरह से फिजिक्स के भी हमने 100 महत्वपूर्ण टॉपिक बना दिए हैं, वो भी आप लोग चाहो तो पढ़ लेना। बस फिजिक्स केमिस्ट्री की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने वो फिजिक्स के 100 और जो हमने केमिस्ट्री के 75 टॉपिक बताए हैं उसको एक बार अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो फिजिक्स की टेंशन बिल्कुल ख़त्म। नेक्स्ट है भैया इसी में निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित करना है। नॉर्मलता एवं मोलरता, मोललता एवं मोलेंस। संबंध स्थापित करना मतलब आप लोग को इनके फॉर्मूला लिखना है, इन दोनों मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला लिखना है जिसमें ये दोनों आते हों रिलेशन। ठीक है, तो यही होता है इसका संबंध। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4th क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित दो आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, Cr3 और Ce4+। इसका आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्रोमेट आयन एवं डाइक्रोमेट आयन के संरचना सूत्र लिख देना है, मतलब उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपैथैलिक अम्ल से डेक्रोन किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट वेकेलाइट के संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल संश्लेषण यानी कि PAC संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये आप लोग का बहुलक चैप्टर है उससे लिया गया है। नेक्स्ट है सीमेडिटीन तथा रेनेटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ वृत्तीय अम्ल है, क्यों। ठीक है, कारण सहित बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहेगा हीलियम, नियॉन और आर्गन की उपयोगिता लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। IUPAC नाम क्या होता है, जैसे K3CrC2O4 ब्रैकेट में 3। ठीक है, इस तरह से आप लोग के 3-4 दिए हुए हैं, आप लोग को इसमें इसका IUPAC नेम लिखना है। कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखो। क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, वो जब भी लिख पाओगे अगर आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा। डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सब चार नंबर वाले आपके टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर निम्नलिखित धातुओं के मुख्य अयस्कों के उनके सूत्रों सहित लिखिए। एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो लिख देना। आयरन का क्या होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट जो होता है Cu का आप लोग को लिख देना है। ऐसी तरह से Zn यानी जिंक के जो भी अयस्क होते हैं उनके सूत्र केवल आपको लिखने हैं। उसके नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त कीजिएगा। डाइजोनियम से, सल्फोनिक अम्ल से या फिर क्यूमीन से। इससे हम लोग फिनॉल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इस पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को इतने हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, बस एक पैटर्न देख लो। फिर है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में अंतर क्या है वो आपको बताना है।
नेक्स्ट उसके बाद ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखने हैं आपको। ये जो डायग्राम आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर, इसके आयुपेशी नाम हमको लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CH है ना, इस तरह से संरचना बनी हुई है। तो आपको एक साइड से स्टार्ट करना है, जैसे कि पूरा उसका प्रोसेस होता है आयुपेशी नाम को हम आपको फिर बताएंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट करो, जिधर से ज़्यादा कार्बन आ रहा हूँ, तो इधर से कितने आ रहे हैं 1 2, ठीक है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, ठीक, मतलब जिधर से हमको ज़्यादा कार्बन मिल रहे हो, तो 5 इधर ही से मिल रहे हैं हमको, तो बस आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से बनते हैं हमारे आयुपेशी नेम। पूरा विस्तार से हम आप लोग को फिर बताएंगे। आयुपेशी पर भी एक नई वीडियो बनाएंगे, पूरा उसमें आप लोग को बेसिक से बताएंगे कैसे आयुपेशी नाम को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए स्टार्ट हो जाता है हमारा भैया यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी वाले। ये भी आप लोग से यहाँ पर आपको 5 नंबर वाले टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इटार्ड अभिक्रिया, मतलब यहाँ से नेमिंग रिएक्शन आप लोग को लिखनी है। इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, रोजनमुंड गाटरमान कोक एल्डोल संघनन और कैनिजारो। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने, जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने 75 टॉपिक बताए हैं केमिस्ट्री के, तो उसमें ये सब रिएक्शन भी हमने बताई हैं। तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि आपको, अगर आप लोगों ने वो 75 टॉपिक तैयार कर लिए, तो आपको किसी भी पेपर, कैसा भी पेपर आपके सामने आ जाए, कोई भी एग्जामिनर बना दे कहीं का भी, तो आप लोग उसको भैया कर डालोगे। तो बस वो 75 टॉपिक केमिस्ट्री के तैयार कर लेना। उसके नेक्स्ट है अथवा लगाया। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो ये आता है तो ये कर देना। आप कैसे प्राप्त करोगे, बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन, बेंजीन से एसीटोफिनोन और बेंजोन नाइट्राइल से एसीटोफिनोन। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए फेलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मों द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता, मतलब आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो। एथिल ब्रोमाइड को हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अगर हम बात करें यहाँ पर C2H5, ठीक, Br, ये होता है मेरा एथिल ब्रोमाइड। इसकी को एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम प्लस इसको KOH के साथ गर्म करें तब हमको क्या मिलेगा, तो भाई KBr अलग निकल जाएगा। ध्यान से देखो, ये जो होता है पोटेशियम ब्रोमाइड इसको बोलेंगे, KBr अलग निकल जाएगा, ठीक है, एरो यहाँ बना दो, KBr अलग निकल जाएगा, प्लस और क्या बचेगा, C2H5 बचेगा और इसका OH बचेगा। तो ये दोनों मिलके अल्कोहल बना देंगे, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से रिएक्शन। उसका देखिए नेक्स्ट सेकेंड वाला है शुष्क ईथर सोडियम मेथिल क्लोराइड से विक्रिया करता है। कॉपर सल्फेट विलयन में फॉस्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। सफ़ेद फास्फोरो को सांद्रित सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ से भाई 6 नंबर का टॉपिक स्टार्ट होता है और यहाँ से लेवल थोड़ा हार्ड रहता है। पहले भैया देख लो किस तरह से पूछेंगे। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, पी ब्लॉक के तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फॉस्फीन के उपयोग, अंतरा हैलोजन यौगिक ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। ये आपके 7 नंबर में रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट डी ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिक के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना का नाम लिखो। हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, ब्रोमीन जेल, हाइड्रोक्सिलिक एमीन, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके या फिर अगर ये दोनों नहीं करना चाहते हो तो सीधे ग्लूकोज की संरचना की विवेचना कर दो। मतलब जो ग्लूकोज की संरचना होती है इस तरह से C करके जो मिलते हैं CH3 है ना, इस तरह से जो बनते हैं वो संरचना आप लोग को यहाँ पर बनानी है। तो भाई भगवान से यही दुआ करना कि इस तरह से पेपर, जो ऐसा पेपर है वो आपके सामने ना आए, क्योंकि इस पेपर का लेवल जो है वो बार बार बोलने बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो इस तरह से जो पेपर है वो आपके यूपी बोर्ड में तो कतई नहीं आ सकता है। तो भाई परेशान मत होना, पेपर काफ़ी ज़्यादा सरल रहता है। इतना तो सरल रहता ही कि आप पासिंग नंबर आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आप चाहते हो इसी तरह से फिजिक्स और मैथ या फिर बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का भी आपके सामने पेपर लेके आएँ तो वीडियो में कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग के लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।